हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जेनरिक हैशटैग स्टडी। आज हम लोग साइंस के न्यू चैप्टर को देखेंगे। चैप्टर का नाम है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए। स्पेशली ये टीचिंग एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये नोट्स एनसीईआरटी से हैं और एनसीईआरटी सीटेट और केवीएस वगैरह का बेस होता है और वहाँ से क्वेश्चन पेपर सेट होता है। सो प्लीज़ इसे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, ये कुछ ब्रीफ में बताया गया है, इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है। ये सारी हेडिंग बताई गई हैं, इसके अंदर चैप्टर में डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। पदार्थ की अवस्थाएं, अणु परमाणु में अंतर, तत्व यौगिक में अंतर और मिश्रण, समांगी तथा विषमांगी मिश्रण में अंतर, पायस कोलाइडी विलयन में अंतर, धातु संयोजकता, तत्व और यौगिक का अणुसूत्र, रासायनिक अभिक्रिया व संतुलित समीकरण। आइए देख लेते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। जैसे कि हम जानते हैं ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस में हमारे मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, द्रव में दूर दूर होते हैं जिससे कि इसमें आकर्षण बल कम लगता है। गैस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसमें आकर्षण बल ना के बराबर लगता है। ठोस में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं परमाणु। परमाणु पदार्थ की संरचना का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि मकान बनता है, मकान में ईंटों की आवश्यकता होती है, बालू सीमेंट की आवश्यकता होती है। बालू के जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें हम लोग परमाणु समझ लेंगे। और अणु क्या होते हैं? अणु किसी पदार्थ की संरचना का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अणु क्या हो गए? हमारे रेत के कणों के बहुत सारे ढेर को, इकट्ठा ढेर को हम लोग अणु के नाम से जानेंगे। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को हम लोग अणु के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं तत्व। तत्व के अणु में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे कि हमारा लोहा हो गया, तांबा हो गया। तत्व को देख लेते हैं। इसमें लोहा, तांबा, सल्फर, चांदी, सोना इसके एग्जाम्पल हैं तत्व के। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक के अणु 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। यौगिक का एग्जाम्पल है जल, H2O इसका फॉर्मूला होता है। ये 2 परमाणु से मिलकर बना हुआ है, 2 अणु से। देखिए हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट देख लेते हैं यौगिक परमाणु को निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। जब हम लोग हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को मिलाएंगे तब ये हमारे निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, तभी ये हमारा यौगिक बनेंगे। यौगिक के गुणधर्म उसके अवयवी गुणधर्म से भिन्न होते हैं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणधर्म अलग अलग होंगे। अवयवी तत्वों को रासायनिक विधियों द्वारा विघटित किया जा सकता है। जल को अगर हम किसी के साथ जल को गर्म करते हैं तो वो अपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा, इसे विघटित किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं मिश्रण। ऐसे पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व अथवा यौगिक के दोनों अनिश्चित अनुपात में मिले रहते हैं। अब जैसे दूध और पानी का विलयन हो गया, इसमें हमारे दूध कितनी मात्रा में मिला है या पानी कितनी मात्रा में मिला है, अनिश्चित अनुपात में मिले हो, उन्हें क्या कहते हैं? मिश्रण कहेंगे। मिश्रण में उनके अवयवी पदार्थों के गुण विद्यमान हो रहते हैं। ठीक है, मिश्रण से उसके अवयवी पदार्थों की समानता भौतिक विधियों द्वारा पता किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम लोग दूध और पानी को गर्म करते हैं तो हमारा पानी उड़ भी सकता है। पानी भाप बन के हवा में गैस बन के चला जाएगा और हमारा जो दूध है उसका गाढ़ा होता जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल बताया गया है। ग्लास में चीनी पानी में घुल कर मिश्रण बनाती है। इस तरह के विलयन को समांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब चीनी पूरी तरह से घुल जाना पानी में, तो उसे क्या कहेंगे? समांगी कहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी विलयन। देख लेते हैं। इसके अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। जैसे चीनी पानी का घोल है, इसके विलयनों को अलग अलग
नहीं दे सकता। जब दोनों को एक दूसरे में मिला देंगे चीनी और पानी को तो हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, अलग अलग देख सकते हैं, जैसे चीनी और बालू का मिश्रण हो गया, मिट्टी का तेल का पानी का मिश्रण हो गया, ये विषमांगी मिश्रण होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, दूध को देखने में समांगी प्रतीत होता है किंतु वास्तव में ये विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट देख लेते हैं पायस, जब विलयन और विलायक दोनों एक ही द्रव हों तो दोनों से बने कोलाइडी विलयन को पायस कहेंगे। जब जैसे कि दूध है और पानी, इन दोनों पदार्थ क्या हों, द्रव हों, विलयन द्रव हो तो उसे क्या कहेंगे, पायस कहेंगे, दूध और पानी का विलयन। नेक्स्ट एलॉय, दो धातुओं को पिघलाकर आपस में मिलाकर ठंडा करने पर धातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल एक मिश्र धातु है, पीतल बराबर तांबा और जिंक, तांबा के 2 अनुपात और जिंक का 1 अनुपात मिलाकर हम लोग पीतल बना सकते हैं, इसे मिश्र धातु कहेंगे। संयोजकता क्या होती है, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या जो उस तत्व को एक परमाणु से संयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं तो इसने कितने हाइड्रोजन परमाणु ने इसमें संयोग किया ऑक्सीजन के में, 2 ने, तो इसकी संयोजकता क्या हुई, ऑक्सीजन की 2 हुई। ये एग्जाम्पल दिया गया है जल का। नेक्स्ट देख लेते हैं रासायनिक सूत्र, परमाणु प्रतीक के समूह को रासायनिक सूत्र कहते हैं। तत्व का अणु सूत्र क्या होता है, किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणु प्रतीक को समूह को तत्व कहते हैं, तत्व का अणु सूत्र कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। O2 हो गया, इसका अणु सूत्र हो गया, सिंबल जैसे जैसे दिखते हैं प्रतीक, जैसे N2 हो गया, Cl2 हो गया। और अणु सूत्र क्या होते हैं, किसी यौगिक के एक अणु में किस किस तत्व के कितने परमाणु उपस्थित हैं उसे यौगिक का अणु सूत्र कहते हैं। देख लेते हैं एग्जाम्पल, जल हो गया, इसमें ये देखिए हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या कहलाएगा, दोनों मिला के यौगिक कहलाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप यौगिक का निर्माण होता है, जैसे आयरन और सल्फर को गर्म करने पर आयरन सल्फाइड बनता है, आयरन सल्फेट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं संतुलित समीकरण क्या होते हैं, ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें सभी तत्वों के परमाणु की संख्या समीकरण के दोनों ओर बराबर हो संतुलित समीकरण कहलाते हैं। जैसे देख लेते हैं हाइड्रोजन और Cl2 दोनों में उनको मिलाकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया और इसमें भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के 2 क्लोरीन के। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।